आज हम जावास्क्रिप्ट की मदद से वन लाइनर फंक्शन टाइप करके एक यूनिक कैलकुलेटर डिवेलप कर सकते हैं। हमें इस कैलकुलेटर को डिवेलप करने के लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। HTML के अंदर हम इसका स्केलेटन डिज़ाइन करेंगे, CSS के अंदर हम इसकी ब्यूटिफिकेशन करेंगे, इसको ब्यूटीफाई करेंगे, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इसका ब्रेन होगा उसके अंदर सिर्फ एक वन लाइनर फंक्शन टाइप करेंगे जिसकी मदद से एक यूनिक कैलकुलेटर डिवेलप हो जाएगा। चलिए जल्दी से मैं अपने VS कोड को उस फोल्डर की लोकेशन में ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है, और यहाँ पर मैं दो फाइल्स को क्रिएट कर लेता हूँ, HTML की और एक CSS की। HTML की जैसे index.html, और CSS की फाइल का नेम रखूँगा style.css, और एमिट एब्रीवेशन की मदद से मैं एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं टाइटल में इसका नेम चेंज करूँगा, जैसे जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर, JS कैलकुलेटर। जल्दी से मैं गो लाइव पे क्लिक करके लाइव सर्वर को ऑन कर लेता हूँ, और बॉडी में हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे एक डिव चाहिए जिसकी क्लास होगी कंटेनर, एक फॉर्म चाहिए जिसका नेम होगा फॉर्म। मैं इसके एक्शन को रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह नेम टाइप कर लेता हूँ जिसका नेम होगा फॉर्म। और फिर मुझे एक डिव चाहिए जिसकी क्लास होगी डिस्प्ले, उसके अंदर हम अपने बटन्स को क्रिएट करेंगे। बटन्स को क्रिएट करने के लिए मुझे इनपुट टाइप करना है जिसकी टाइप होगी बटन। नेम होगा इसके बटन्स का नेम, जैसे स्टार्ट में आ जाता है बटन 7 आ जाता है, तो इसके लिए मैं टाइप कर लेता हूँ B7 और इसकी होगी वैल्यू 7। और ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर हम कैलकुलेटर नंबर B7 डॉट वैल्यू। व्यूवर्स, अगर आपको नहीं पता कि ऑन क्लिक क्या है तो ये एक जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है जिसको हम एज इट इज़ ऐसे ही टाइप करेंगे। और इस बटन को कॉपी करके मुझे 4 बटन एक रो में चाहिए, तो इसको मैं 4 मरतबा पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। और जल्दी से इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेता हूँ, जैसे ऊपर बटन 7 था तो नीचे बटन 8 और इसकी वैल्यू 8, B9 और इसकी वैल्यू 9, एंड देन प्लस का बटन है तो इसके साथ इसका ऐड बटन और प्लस का सिंबल आ जाएगा। और ये हमारी एक डिव कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस डिव को 4 मरतबा पेस्ट कर लेंगे। चूंकि मुझे 4 रोज़ चाहिए तो मैं 4 मरतबा इसको पेस्ट कर लूँगा, और जल्दी से इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लूँगा, जैसे B4 456 हाइफन 1 2 3 मल्टीप्लाई 0 डॉट डिवाइड और इक्वल का साइन। अब जल्दी से मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके इसको सेव कर लेता हूँ। अभी ये हमारा सिर्फ बटन का स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। बटन्स के ऊपर हम एक डिस्प्ले को लगा लेते हैं जिसके अंदर हमें इसके रिजल्ट्स को शो करवाना है। उसके लिए हमें डिस्प्ले क्लास के नीचे एक इनपुट टाइप चाहिए, उसकी हो जाएगी टेक्स्ट प्लेस होल्डर 0, नेम होगा उसका डिस्प्ले रिजल्ट। और ये हमारा वन लाइन में आ चुका है। और ये आगे जो बटन्स उसके साथ अटैच हो चुके हैं। व्यूवर्स, ये एक मिस्टेक हो गई है कि हमने एक रो को मिस कर दिया है। जल्दी से मैं इस रो को कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ एंड देन सेव करता हूँ, तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि इसकी कैलकुलेटिंग को कैसे हमने शो ऑफ करवाना है। उसके लिए हमें बॉडी से ऊपर एक स्क्रिप्ट टैब को लेना है जिसके अंदर फंक्शन कैलकुलेटर रिजल्ट फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म डॉट डिस्प्ले रिजल्ट डॉट वैल्यू प्लस रिजल्ट, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये हमारी कैलकुलेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 2 3 हाइफन 658 प्लस मल्टीप्लाई 456। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं जो है स्टाइलिंग का पार्ट। सबसे पहले हम बॉडी और HTML के पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इसके बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं वाइट, और मार्जिन और पैडिंग 0 रहेगी। फिर आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो है कंटेनर, जिसको हमने डिज़ाइन करना है, जो कि ओवरऑल कंटेनर है। इस बटन्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम इसको कंटेनर क्लास को टाइप करेंगे और इसकी पोजीशन रहेगी फिक्स्ड, टॉप और लेफ्ट से रहेगा 50-50%, और ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। एंड देन ट्रांसफॉर्म इसका रहेगा ट्रांसलेट -50-50%। बैकग्राउंड इसका रहेगा वाइट, बॉक्स शेडो इसका RGBA कलर्स हम सेट कर लेते हैं, और बॉर्डर रेडियस इसका रहेगा 14 पिक्सल। पैडिंग बॉटम से रहेगी इसकी 20 पिक्सल, और विड्थ इसकी रहेगी 320 पिक्सल। अब हम इसके डिस्प्ले वाले सेक्शन को थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। इसके लिए मैं जल्दी से डिस्प्ले क्लास को टाइप करता हूँ और इसकी विड्थ कर देता हूँ 100%, और हाइट इसकी रहेगी 60 पिक्सल, और पैडिंग 40 पिक्सल और 0। बैकग्राउंड इसका RGBA कलर सेट कर लेते हैं ग्रे। बॉर्डर टॉप लेफ्ट से रेडियस जो इसका रहेगा 14 पिक्सल, और बॉर्डर टॉप राइट रेडियस से रहेगा इसका 14 पिक्सल, जो इसको कर्व करेगा, इसके जो कॉर्नर है उसको कर्व कर देगा। अब हमें इसके बटन्स को डिज़ाइन करना है। बटन्स के लिए मुझे एक क्लास लेनी है बटन, और यहाँ पर मैं अब क्लास लेने के बाद यहाँ पर बटन्स को डिज़ाइन कर लेता हूँ। बटन्स की पैडिंग हम कर देंगे 20 पिक्सल। अब हम रोज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं। उसकी विड्थ रहेगी 400 पिक्सल, जो कि ज़्यादा हो जाएगी। आई थिंक मुझे 300 लेनी चाहिए। चलिए मैं 280 ले लेता हूँ, और इसका फ्लॉट हो जाएगा लेफ़्ट। और अब हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम इसके इनपुट को डिज़ाइन कर लेते हैं। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन, फिर हम सेकंड नंबर पर हम लेंगे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू
टेक्स्ट। पहले हम बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम टेक्स्ट को डिज़ाइन कर लेंगे। बटन को डिज़ाइन करने के लिए विड्थ हम इसकी ले लेते हैं 60 पिक्सल, हाइट ले लेते हैं 60 पिक्सल, फ्लोट इसका रहेगा लेफ़्ट और पैडिंग रहेगी इसकी 0। मार्जिन हम इसको दे देते हैं ओनली 5 पिक्सल और बॉक्स साइजिंग इसका रहेगा बॉर्डर बॉक्स और बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं वाइट, बॉर्डर नन। फॉन्ट साइज इसका रहेगा 30 पिक्सल, लाइन हाइट इसकी 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% जो इसको कर्व करेगा। फॉन्ट वेट हम इसका ले लेते हैं 700। कलर हम अगेन इसका ले लेते हैं ग्रे, कर्सर इसका रहेगा पॉइंटर। अब हम इसके इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जो है उसको हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, जो इसके अंदर रिजल्ट्स को जहाँ पर हमने शो ऑफ करवाना है। यहाँ इसकी विड्थ रहेगी 270 पिक्सल, हाइट इसकी रहेगी 60 पिक्सल, फ्लोट इसका रहेगा लेफ्ट, पैडिंग इसकी रहेगी 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड इसका हम कर लेते हैं ग्रे और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा वाइट। टेक्स्ट लाइन राइट साइड पे रहेगा, फॉन्ट इसका अगेन 700, फॉन्ट साइज और लाइन हाइट 60 पिक्सल। मार्जिन हम इसको दे देते हैं 0 और 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो कि 60 बहुत ज़्यादा रहेगा, हम कर लेते हैं 40 नहीं आई थिंक 50 कर लेते हैं। अब हम इसके लास्ट कॉलम को डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसको हमने कलर देना है, इक्वल को रेड देना है और प्लस हाइफन और मल्टीप्लाई वाले बटन को हमने कलर देना है नेवी ब्लू। इक्वल के साइन के लिए मैं क्लास ले लेता हूँ रेड, इसके बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ रेड जो कि होगा इंपॉर्टेंट और कलर को मैं कर देता हूँ वाइट जो कि अगेन रहेगा इंपॉर्टेंट और प्लस हाइफन और मल्टीप्लाई वाले बटन को मैं आईडीज़ दे देता हूँ। सिंपल उनके नेम के साथ मैं आईडी टाइप कर दूंगा और यहाँ पर उसका सिंबल हैश रहेगा। इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और इसके कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ और ये हमारा कैलकुलेटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेव करके चेक कर लेते हैं और ये बिल्कुल सेम हो चुका है। चले मैं इसके डिस्प्ले वाले बैकग्राउंड को मैं नन कर देता हूँ और ये हमारा कैलकुलेटर रेडी हो चुका है। Thanks for watching and subscribe for more amazing videos.